बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शंस इंतहाई करीब आ चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन बाकी रह चुके हैं। उन 5 दिनों में पाकिस्तान में कुछ अहम फैसले हो रहे हैं, कुछ इस वक्त हलचल भी पाई जा रही है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले इमरान खान साहब का सुलहनामा, यानी कि इमरान खान बनाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ये खत जो है वो डयारा जेल से मंजर आम पर आ चुका है, जो मैंने आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचा दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब चूंकि 4 दिन बाकी है, सर्वेस का रिजल्ट भी आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमीनी हकाइक हैं उस पर तो क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। तो इलेक्शंस को मनसूख करने की बहुत सारी कोशिशें भी हुई। अब जनाब अमेरिका जो है वो सारे खेल में कूद पड़ा है, आग पे उसने छलांग लगा दी है और इलेक्शन को मनसूख करने का एक नया प्लान सामने आ चुका है। ये मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम आज साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज राही साहब के साहबजादे मोहरस राही जो हैं उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है और वो कहते हैं कि गायब ना होने की गारंटी मुझे दी जाए, मैं सुबह वतन वापस आ जाऊंगा। गैर मुल्की मीडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो कि इस वक्त बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा कि नैब, एंटी करप्शन, FIA या पुलिस के से मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी गारंटी चाहिए कि मुझे जेल में रखना है तो रखते हैं, लेकिन मुझे गायब ना किया जाए। मसला गिरफ्तारी का नहीं है। जब 2011 में मुल्क से बाहर था तब मुझ पर केस बना, मैंने वापस गिरफ्तारी दी और अदालत से बरी हुआ। मसला यहां पर यह आ रहा है कि अब लोगों को गायब कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे का पूरा निजाम लगा हुआ है कि किसी भी तरह नून लीग की हुकूमत बनानी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें गारंटी उनसे चाहिए जो गारंटी देने वाले हैं, यानी कि मुझे किसी हुकूमत से गारंटी नहीं चाहिए, मुझे उनसे चाहिए जो हुक्म जारी करते हैं। साबिक वज़ीर पंजाब के साहबजादे के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि चौधरी शुजात और परवेज राही के दरमियान मामला ठीक हो जाए और सारे मामला पहले जैसे हो जाए। हल्की की सियासत करने वाले सियासतदान इन तमाम मामला से वाकिफ होते हैं, उन्हें सारे हालात का पता होता है। तो लिहाजा अब जनाब वो इस वक्त की बात कर रहे हैं कि मुझे गारंटी दे दी जाए, मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूं, मैं तमाम मुकदमात का सामना भी करूंगा, लेकिन मुझे गायब ना किया जाए। और फिर दूसरी जानिब जज मोहम्मद बशीर जो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा दी और उनकी एक रात पहले जो है वो तबीयत भी खराब होगी और उनको डयारा जेल में मुंतकिल किया गया, तो उन्होंने उससे पहले जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त की थी कि मुझे जनाब रिटायरमेंट तक जो है वो छुट्टी दे दी जाए, लेकिन उनकी छुट्टी को मनसूख कर दिया गया कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुना कर जाएंगे, उससे पहले आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जनाब जज मोहम्मद बशीर ने एक बार फिर से रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। 14 मार्च तक तिबी छुट्टी के लिए एहतसाब अदालत के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत जो है वो लिख दिया है कि जनाब अब तो मैंने इमरान खान को सजा दे दी है, अब मुझे छुट्टी दे दी जाए। अब उम्मीद ये लग रही है कि जैसे अब जज मोहम्मद बशीर जो है वो भी अब चले जाएंगे छुट्टी के सारे माहौल पे, और कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो है वो भी इस्तीफा देकर घर चले गए और उनके एक इश्तार ने जो शेर उन्होंने पे रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है उसने पूरे के पूरे निज़ाम को इस वक्त नंगा करके रख दिया है कि सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। और शेख रशीद साहब जब गिरफ्तार हुए, पहले गिरफ्तार चिल्ला 40 दिन का काटा, फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, मैं असली और नस्ली हूँ, मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद के हल्के से अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने आपको एक खबर दी थी कि शेख रशीद की ये गिरफ्तारी है ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इनको इलेक्शंस के लिए जो है वो उठाया गया है कि गिरफ्तार हो जाएंगे, डयारा जेल से किसी भी सेल से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और ये हमदर्दी का वोट लेने की कोशिश करेंगे। तो आज यही कुछ हुआ है। शेख रशीद साहब ने दावा किया, एक वीडियो पैगाम जारी किया कि आपकी खातिर मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। अब पाकिस्तान एक इंसाफ से इनका ताल्लुक नहीं है, PTI ने इनसे ताल्लुकी कर दिया कि हम इनके साथ तहात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने भी डयारा जेल से ये बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझे चक्की नंबर 15 में रखा हुआ है, खुदा के लिए बाहर निकलो और हल्का 57-56 पर कलम दमाद को वोट दो। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे जिंदगी दो और मुझे जिंदगी कलम दमाद जो है वही दे सकती है अगर आप मुझे वोट देंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा कि मौत के करीब हूँ, मुझे जिंदगी दो और कलम और दमाद पर आप मोहर लगाकर मेरी जान को बचा सकते हैं। शेख रशीद को कामयाब बनाओगे तो पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान और मैं आपको नया रावलपिंडी दूंगा और आजाद उम्मीदवारों की तरह बिकाऊ नहीं हूं, मैं कायम रहूंगा।
अब यहाँ वो जो है वो पहले की तरह क्या इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे? अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख रशीद साहब के साथ जो है वो इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। और मैंने भी उस वक्त ये कहा था कि इनके साथ ज्यादती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। इनको टिकट मिलना चाहिए था, इनके साथ इत्तेहाद भी होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने चिल्ला भी काटा। और जो इनका इंटरव्यू था उस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की थी। बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं आप माफ़ी जो है वो मांगता हूँ, जो भी जिन्होंने भी 9 मई किया, मैं उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि आप उन लोगों को बाहर निकाल दें। ये बात उन्होंने वहां पर जो है वो की थी। और अब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। आयशा रजब बलोच जो है उन्होंने नून लीग को खैर बात कह दी है और जहांगीर तरीन से उनकी मुलाकात हुई है और इस वक्त वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जनाब इस सबके अंदर इलेक्शन को मंसूख करने की राह को हमवार किया जा रहा है। बलोचिस्तान के पीके में दहशतगर्दी कार्रवाइयां भी हुई। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो कि एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे, अब वो जनाब कत्ल हो जाते हैं। बलोचिस्तान में जो हमले हुए वो सब कुछ आपके सामने है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम तरीन इजलास भी बुला लिया कि इलेक्शन को मुलतवी भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद में ये खबरें फैलना शुरू हो गई। लेकिन IMF का प्रेशर है पाकिस्तान पर, जो है वो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनका प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कि अगर हम ये इलेक्शन नहीं करवाते तो IMF पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे। जब डील नहीं होगी तो पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिलेगा। तो इस सब के अंदर अब अमेरिका जो है वो सारे खेल में कूद पड़ा है। अब क्या इलेक्शन मनसूख होंगे और इलेक्शन कैसे मनसूख होंगे उसका डोसियर भी पेश कर दिया गया है। नजम सेठी साहब आप सबको पता है कहां से बोलते हैं, उन्होंने जनाब यहां पर ये बात की है कि इक्का दुक्का हमले से इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। आपके पीके में जो हमला कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं, उससे इलेक्शन मुलतवी नहीं होने वाले। अलबत्ता किसी बहुत बड़ी सियासी लीडर पर हमला कर दिया जाए और वो हमला कामयाब हो जाता है तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। जी जनाब, उन्होंने एक डोज दिया। क्या आप किसी भी बड़े लीडर को मार दें, आप नवाज शरीफ साहब को रास्ते से हटा दें, आप इमरान खान को रास्ते से हटा दें, आप मौलाना फजल रहमान को रास्ते से हटा दें, आप आसिफ अली जरदारी साहब को रास्ते से हटा दें, या जिनकी शक्ल आपको पसंद नहीं है आप उस पर एक कातलाना हमला करवा दें और उस कातलाना हमले की सूरत में आप पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी करवा सकते हैं। ये डोजियर जो है वो जनाब पेश किया गया है बाकायदा तौर पर। डोजियर आप इसको कह सकते हैं। निजम सेठी साहब कहां से बोलते हैं बेहतर तौर पर जानते हैं। और इसी हवाले से अब अमेरिका जो है वो सारे खेल में कूदा है और अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने शहरियों को नकलो हरकत में मुताब रहने की हिदायत कर दी है। यानी कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाना की जानिब से एक जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं और इस दौरान अमरीकी शहरी आम इंतखाबात के मौके पर गैर मामूली तौर पर मुतात रहें और इर्द गिर्द और जो सूरत हाल है उसका जायजा भी लेते रहे। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चला रही हैं और इस सिलसिले में रैलियां भी निकाली जा रही हैं, जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और दीगर अवामिल के नतीजे में नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारत खाना ने शहरियों को मशवरा दिया है कि भेड़ भाड़ वाले मुकदमात में जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बाज़ सरगर्मियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा सकता है। इसलिए इस सारी सूरत हाल में अमरीकी शहरी जो है मुताद भी रहे। तहम अमरीकी शहरी जिन इलाकों में जाना चाहते हैं उनमें रैलियों और जलसों के हवाले से पेश की मालूमात भी हासिल करें। ये जनाब आपके सामने सूरत हाल है कि अमेरिका भी अब अपने शहरियों को रोकना शुरू हो गया कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। और आप सबको पता है कि ये बॉस है और अमेरिका बहादुर जब कुछ कह दे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें उनकी माननी भी पड़ती हैं। तो खैर अब खबरें चलना शुरू हुई कि एक डील की बात हो रही है। बुश रबी को भी अमरीकी एक आला अहदेदार मिलने गए और उन्होंने एक डील ऑफर की और उसके बाद फिर खबर चलना शुरू हुई कि यह भी कहा गया मुराद सईद साहब की जानिब से कि बुश रबी को यह पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान 3 साल के लिए सियासत से पीछे हट जाए और हम उनको 3 नाम देंगे वज़ीर आज़म के, उसमें से वो एक नाम चूज करेंगे और अवाम के अंदर ये तासुर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब के ये नामजद वज़ीर आज़म है और इमरान खान साहब सियासत पे 3 साल के लिए हिस्सा नहीं लेंगे। ये बात जो है, ये डील जो है वो जनाब बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान तक पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद बुशरा बीबी ने इस खबर की तस्दीक कर दी कि जी हाँ, मुझे ये पैगाम पहुंचाया गया है। अब जनाब इमरान खान साहब की जानिब से खत लिखा गया, एक पैगाम पहुंचाया गया है और ये पैगाम है पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब के नाम। और अडियाला जेल से जब ये खत मंजरेआम पर आया वो मैं आपको पढ़कर सुना भी देता हूँ। और इमरान खान साहब ने उस डील की तस्दीक भी कर दी है। सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं कि खान साहब ने कहा कि मुझे 3 साल तक खामोश बैठने की डील ऑफर हुई है
खामोशी से बनीगाला में बैठने के बदले रहा कर दिया जाएगा, मुकदमा से बरी भी कर दिया जाएगा। ये पेशकश खान साहब को हो गई है और यही बात मुराद सईद साहब ने परसों कर दी थी और खान साहब ने उस खबर की तस्दीक कर दी है और इस पैगाम से एस्टैब्लिशमेंट की शायद सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो और कहा गया कि बारी बाद में देंगे, पहले तुम अच्छे बंदे बनकर दिखाओ। बाजवा ने शाह महमूद कशी को भी कहा कि मैंने कहा कि इसमें उनका फायदा है तो पीछे हट जाऊंगा, अगर ताकत के दौर पर पीछे करना चाहते हो तो पीछे नहीं हटूंगा, कानून सबसे बड़ा है। ये खान साहब ने बात की है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक अडयाला जेल में इद्दत के दौरान जो केस की समाअत है उसमें इमरान खान साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी भी मुल्क की मैशत ऊपर नहीं जा सकती। जिस तरह ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, मुल्क की जो है वो मैशत तबाह हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब ने की है और जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब से पैगाम दिया है, जो उन्होंने मुतालबा किया है, और ये सुलहनामा भी आप इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा। खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ से मुतालबा करना चाहता हूं, इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचें, इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचे। यह मुल्क के मुस्तकबिल की बात है, वरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इमरान खान ने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं है। बुश अबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाया और फिर बनीगाला ले गए और बुश अबी को बनीगाला के एक कमरे तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया है। डील होती तो क्या चलकर झील आती। अलबत्ता नवाज शरीफ के केसेस जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। ये डील थी जो उनको सारा कुछ उनके साथ हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया है। सारी जमातें तैयार रहे, इन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और नताइज का ऐलान कर देना है। पीपल्स पार्टी जमातें सामने अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म भी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। ये खान साहब ने बाकी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो ये मुतालबा कर दिया कि आप जो है मुताब रहें। इस वक्त पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके उनको जनाब पूरे के पूरा सिस्टम हैक जो हुआ है नून लीग के हक में ये फैसला सुना दिया जाएगा। और यही बात मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूं कि पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जाएगा। खान साहब ने एक बार फिर से सुलह का हाथ बढ़ा लिया है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत जो एक खूनजदा सियासत हो गई है, तशद्दुद ज़्यादा सियासत हो गई है, इससे बचने के लिए खान साहब भी 2 कदम पीछे हटे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए। और ये मेरे मुल्क का मसला है, पाकिस्तान की फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, कि तन मन धन हमारा है। तो हम इस सरजमीन से गद्दारी नहीं कर सकते, हम इस फौज से गद्दारी नहीं कर सकते। इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं लेकिन हम गद्दारी नहीं कर सकते। तो खान साहब ने बात कर दी है कि जनाब आर्मी चीफ साहब जो है वो 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचें। ये आपका मुल्क है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। तो अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग्राम के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।